बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लिख लीजिएगा 1885। जरा मैं इसको डार्क पेन से कर दे रहा हूँ कि 1885 में हुई बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। क्या पूछ लिया जाता है किसने किया था? तो 3 लोगों ने मिलकर किया था, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। फिरोज शाह मेहता, देखिए फिरोज शाह मेहता, आप पूरा नाम लिखेंगे, मैं शॉर्ट में फिरोज, फिर केटी तेलंग तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी इन्होंने किया था 1885 में। और ये नोट कर लीजिए, ज़रा नोट कर लीजिए इसको कि फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी को, इनको बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बम्बई त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं है? तो 3 लोगों का इनमें नाम दिया रहेगा, चौथा कोई और कर देंगे, तो जो और होगा वो इसमें नहीं शामिल है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में हुई थी। बहुत बार पढ़े, विलियम जोन्स ने किया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784, विलियम जोन्स। फिर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? या जो 15 अगस्त 1906 में हुई, किसने किया था? इसका डेटा नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि इसका डेट पूछा जाता है 15 अगस्त 1906 में क्या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना। 1906 में और क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, अभी पढ़ेंगे, ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ सिर्फ। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो D.K. कर्वे की प्रयास से, प्रोफेसर D.K. कर्वे के प्रयासों से। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं और हमें संदेह मतलब आशंका की आ सकती है ये प्रश्न, तो इसीलिए आपको ये प्रश्न हम करवा रहे हैं। कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ 3 लोगों ने किया था। कब किया था? 1817 में। तो कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1817 में। राजा राम मोहन आर एम, ठीक। फिर डेविड हेयर और एक और थे अलेक्जेंडर डफ। 3 लोगों ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बनारस में BHU जिसको कहते हैं, हिंदू बीबी मतलब विश्वविद्यालय, यहाँ पे बीबी लिखा है, हिंदू बीबी मत समझिएगा, बीबी लिखा है विश्वविद्यालय। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ट्रिपल M मतलब मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। मदन मोहन मालवीय, इनकी उपाधि क्या है? महामना। तो 4 यम हो जाते हैं, महामना, मदन मोहन, मालवीय, 4 यम हो जाएंगे। पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? D.K. कर्वे ने ही किया था पूना में। और क्या हुआ था इसमें? कब हुआ था ये? 1896 में हुआ था विधवा गृह। 1896 में किसने किया? D.K. कर्वे ने। D.K. कर्वे ने किया था। फिर शारदा सदन की स्थापना कब हुई? तो पंडिता रमाबाई ने किया था, 1889 में किया था। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। पंडिता रमाबाई कब किया? 1882 में किया था, 1882 में। कलकत्ता में मदरसे की स्थापना कब हुई? एक बार इसको जरा नोट कीजिए। कलकत्ता में मदरसे की स्थापना मैं बता रहा था 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और सोशल सर्विस लीग की स्थापना N.M. जोशी ने किया था 1911 में। सब आ रहा है, सही आ रहा है। तो वारेन कलकत्ता में मदरसे की स्थापना कब हुआ था? तो 1700 कुछ में हुआ था कलकत्ता में, 1784 में नहीं, 80 में हुआ था। 1780 में इन्होंने किया था, 1911 में इन्होंने किया था, 1784 में तो विलियम जोन्स ने किया था। 1780 में कलकत्ता में क्या मदरसा की स्थापना 1780 में किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स
अभी तो गवर्नर जनरल भी हमें पढ़ना है। फिर सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में एन एम जोशी ने किया था। 1911 एन एम जोशी ने किया था। और क्या प्रश्न बनते हैं, कुछ और हैं, जैसे कहते नहीं आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, वेद समाज की या देव समाज की स्थापना। तो देव समाज की स्थापना कब शिवनारायण अग्निहोत्री ने किया था, देव समाज की स्थापना। और हमने बताया था आर्य समाज ब्रह्म समाज में आप अगर कंफ्यूज होते हो तो कैसे उसको याद करें। तो हमने बताया था कि पहले ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने आर्यों को बनाया, तब आर्यों को दया आती थी, तो इसीलिए पहले ब्रह्म समाज 1828 में, फिर आर्य समाज 1875 में, और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। इस तरह से ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। देव समाज की स्थापना तो शिवनारायण अग्निहोत्री शिवनारायण अग्निहोत्री। इन्होंने किया था, इसको नोट कीजिए। फिर मैं लिखाता हूँ आर्य समाज, ब्रह्म समाज और देव समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1800 कितने में हुआ था, 1875 में हुआ था, नहीं सॉरी 1828 में हुआ था। 75 में तो आर्य समाज की हुई थी। राजा राम मोहन राय ने किया, RRMR। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना तो ये हुई थी 1884 में। किसने किया था, चिपलूड़कर और तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी भी थे इसमें। तो इसमें मेन नाम किसका आता है, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1884 तिलक, चिपलूड़कर और MN जोशी जी ने किया था। फिर आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था, 1815 में किया था। 1815 में किसने किया, RRMR राजा राम मोहन राय। फिर वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किसने किया, राजा राम मोहन राय ने। तो RRMR इसने भी 1825 में आ जाएगा, राजा राम मोहन राय। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने किया। कब किया, 1826 में। तो परमहंस मंडली 1826 में गोपाल हरि देशमुख ने किया। साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया सर सैयद अहमद खान ने किया 1864 में। तो साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया 1864 में सर सैयद अहमद खान। फिर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया था दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडियन 1866 दादा भाई नौरोजी, DBN लिख लीजिए। देवबंद स्कूल तो मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद जो गंगोही थे, इन्होंने 1866 में ही किया था। 1866 मोहम्मद कासिम ननौतवी और मोहम्मद कासिम ननौतवी थे, और थे रशीद अहमद गंगोही। पसीना बहुत दे रहा है। रशीद अहमद गंगोही कब किया था, तो 1866 में किया था। 1866 में किसके साथ किया था, मतलब उनके साथ मिलकर नहीं किया था। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर दिया, तो उसी साथ मतलब उसी के दरमियान इन्होंने देवबंद स्कूल खोला 1866 में। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, सर सैयद अहमद खान ने। कब किया था, जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की कब हुई थी, 1875 में। तो आर्य समाज और अलीगढ़ दोनों याद कर लीजिएगा, 1875 और आर्य समाज की स्थापना 1875। किसने किया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो इंडियन नहीं, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद। और आर्य समाज की स्थापना, आर्यों को दया आती थी तो दयानंद सरस्वती जी,
फिर भारत स्त्री मंडल की स्थापना किसने की थी? तो सरलाबाई जो देवी चौधरानी थी, इन्होंने किया था। कब किया था? 1910 में। 1910 में सरलाबाई देवी चौधरानी ने क्या किया था? भारत स्त्री मंडल की स्थापना 1910। और आप स्त्री होकर, महिला होकर या फिर लड़की होकर पढ़ नहीं पा रही हैं, तो ये भाई देखिए थोड़ा दिक्कत की बात है। आप लोगों को तो बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ना चाहिए था, क्योंकि लड़कों को भले कहें ना कहें, लेकिन लड़कियां जब गांव से आती हैं बाहर शहर में पढ़ने के लिए, पूरे गांव की नज़र आप पे होती है। और अगर आपने कुछ निगेटिव कर दिया तो आपके साथ साथ आपके गांव या आपके क्षेत्र, आपके रिलेशनशिप की सारी लड़कियों को बाहर नहीं पढ़ने मतलब भेजने देते हैं लोग। अगर भेज भी दिया तो हमेशा ताना मारते हैं कि देखा उन्होंने भेजा था, उनकी लड़की ने ऐसा किया और आप भी भेज रहे हैं। हालांकि सब लड़कियां नहीं होती हैं ऐसी, लेकिन कुछ लड़कियों को मैं देखता हूं कि कितना डेडिकेटेड है पढ़ाई में। मैं जाता हूं जब भी किसी लाइब्रेरी में या कोचिंग में, वहाँ पर देखता हूँ, और यहाँ पे जो जुड़ी हुई हैं उनको मैं देखता हूँ कि सच में दिल से सम्मान आता है कि हाँ, इतनी मेहनत कोई कैसे कर सकता है, इतना जुनून। हम तो कहते हैं सलाम है ऐसे माँ बाप को जिनकी मतलब ऐसी बेटियाँ हैं जिस तरह से पढ़ रहे हैं ये लोग। बाकी क्या, बहुत से लोग तो रील बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए। जो भी जुड़े हुए हैं, नाम मैं लेना चाहता हूँ उनका, शिखा यादव जी हैं, और अंकिता सिंह, स्वाति सिंह, और हैं पूनम तिवारी, और हैं अंशु यादव थी, कोमल पटेल, ये सब लोग हैं। और एक हमारे बहराइच की हैं, अब उनका नाम नहीं लूँगा, और आज ही हमसे परिचय हुआ, उन्होंने मैसेज किया था सर हम बहराइच से हैं। तैयारी चल रही है सबकी बढ़िया, सब लोग देख रहे हैं। कमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं, कमेंट में भी समय जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन कर देते हैं तो हमें ये लगता है कि शायद हो सकता है हमारा कंटेंट और थोड़ा बेहतर किया जा सके, या फिर अच्छा हुआ, आप लोगों का फ़ायदा हुआ। यही सब सोचकर मैं आपसे कहता हूँ कि कमेंट कीजिए। तो इन सब लड़कियों को देखकर सुनकर मतलब लगता है कि हाँ, कितना मतलब पढ़ने में डेडिकेटेड हैं ये लोग। हिमांशी कौशल का नाम तो भूल ही गए, हर बार नाम लेते हैं, एक बार भूल गए तो कोई बात नहीं, नाराज़ मत होना ठीक है। हम आपका नाम लें या भूलें, आयोग आपका नाम ले ले, बस यही मैं चाहता हूँ। आयोग और अब की लेगा जरूर। आप लोगों की मेहनत देख के लगता है कि नहीं, अब की हो जाएगा, अब की आर या पार। तो क्या सरलाबाई देवी चौधरानी ने इनकी स्थापना की थी, किसकी? भारत स्त्री मंडल। सरलाबाई देवी चौधरानी, इसको याद कर लीजिएगा। चौधरानी शब्द देखिए, चौधरी का कुछ लोग चौधराइन कर लेते हैं, चौधरानी इसका सही जो स्त्रीलिंग विलोम है वो चौधरी का चौधराइन है। प्रश्न आ जाता है कि चौधरी का ये बताइए कि स्त्रीलिंग क्या होगा। चौधराइन, गांव में चौधराइन सुनते हैं तो वही चौधराइन मार के चले आते हैं। चलिए यहाँ पे और देखिए, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, जब वीमेंस की बात कर रहे हैं तो उसकी भी कर लें। 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में चंपारण विद्रोह के समय। कौन? लेडी सदाशिव अय्यर। इसको नोट कर लीजिए। कुछ और जैसे बहिष्कृत जो सभा है, हितकारिणी सभा, भीमराव अम्बेडकर ने किया था 1924 में, इसको पढ़ लीजिएगा। आरएसएस की, जैसे बहुजन समाज पार्टी की हमने बता दिया, मुकुंदराव पाटिल, तो आरएसएस की किसने किया था? आरएसएस की 1925 में हुई थी स्थापना, हेगड़ेवार ने किया था। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल 1924 में। HSRA किसकी स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी 1928 में। फिर उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने किया। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने 1916 में किया था। फिर दक्कन सोसाइटी हमने बता दिया कि दक्कन चिपलूणकर, तिलक और महादेवनाथ मतलब MN जोशी जो हैं, उनका नाम था महादेवनाथ जोशी, उन्होंने किया था 1884 में किया था। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। कुछ और हैं तो आप 2 मिनट का समय दीजिए, तो जो मैंने बोला है या लिख दें, या फिर अगर आप लिख रही हो तो वीडियो को यहीं पे आप समाप्त कर सकते हैं। और मैं इसको एक बार मैं लिख देता हूँ, बस 2 मिनट का समय दीजिए।